हेलो नमस्कार। आज डिस्कस करूंगा कि जूनियर एडेड में जो स्कूल्स भरने हैं तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं संस्कृत की बात करूंगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ सीट्स किसी ज़िले में हैं भी नहीं, किसी ज़िले में है एक सीट में, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप सबसे पहले तो इंटर कॉलेज को ही प्रेफर करें, जो इंटर कॉलेज हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज में आपका शोषण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 6 to 8 तो फ्री एंड कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, वो फ्री देगा मैनेजमेंट। लेकिन 9 से 12 उसका सोर्स ऑफ इनकम मैनेजमेंट का वहाँ से हो रहा है। उनके स्कूल 9 to 12 प्राइवेट हैं, 6 से 8 सहायता प्राप्त है गवर्नमेंट से, और 9 to 12 प्राइवेट है, तो वहाँ से उनकी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है। तो वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाएंगे तो स्कूल उसका और अच्छा एडमिशन होगा और उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी। और इंटर कॉलेज में सीसीटीवी भी होंगे, सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी। अगर आपने केवल 6 से 8 वाले स्कूल ले लिए तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं, तो मैनेजमेंट आप ही लोगों से कमाएगा, भाई वो भी तो कुछ कमाएगा। तो आपका यहाँ पे शोषण भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, शोषण भी हो सकता है आपका, और आपको परेशान भी किया जा सकता है। बहुत लोग परेशान होते भी हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसको कैसे पहचानें कि कोई इंटर कॉलेज है, कौन 6 to 8 वाला है। तो इंटर कॉलेज में इंटर कॉलेज लिखा होगा। जो 6 to 8 वाले हैं उसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक ऐसे लिखा होगा। इंटर कॉलेज में बाकायदा इंटर कॉलेज लिखा होगा, और जो 6 to 8 वाले हैं उसमें लिखा होगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे करके, या जूनियर हाई स्कूल लिखा होगा, या उच्चतर माध्यमिक लिखा होगा। तो ऐसे स्कूलों को आप प्रायोरिटी पे ना रखें, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट आपको परेशान बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसकी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। 6 to 8 फ्री एजुकेशन देना है उसको, तो बच्चों से पैसा लेगा नहीं 6 से 8 में, तो कहाँ से इनकम होगी? इनकम फिर आप ही लोगों से होगी, आप लोगों को परेशान किया जाएगा। तो इसलिए ऐसे स्कूलों से बच्चे आप इंटर कॉलेज को प्रेफर करें, वहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बढ़िया से आपका वहाँ कोई दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि उसकी काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम बहुत हो रही है उसकी 9 to 12, क्योंकि वो प्राइवेट चल रहे हैं। तो सबसे और यहाँ पे आपका ईजी आपका जो है अच्छे से ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और जो 6 to 8 हैं उसमें मैंने पता किया है कई स्कूलों में, तो वहाँ पे लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के बैठे हैं, या अपना ट्रांसफ़र करा के बैठे हैं। तो बहुत सारी सीटें भी आप लोग जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, पता लगे कि उस सब्जेक्ट का होगा ही नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र करा के कोई बैठा होगा। नंबर 2, आप बड़ा शहर ही चूज करें, क्योंकि अल्टीमेट आप अपना घर जो है मकान बनवाएंगे बड़े शहर में ही। तो आप अपने शहर को ना देखें, आप देखें कि बड़ा शहर देखें, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, आने जाने के लिए बहुत सारी बसेस होंगी, ट्रेन सुविधा होगी, और हॉस्पिटल होंगे, स्विगी जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी होगा, ग्रोसरी डिलीवरी होगा, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो आपको एक तहसील में नहीं मिलेगा। इसलिए तहसील से बचें, आप बड़े शहर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय को ही चूज करें, जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 7-8 किलोमीटर की दूरी भी हो, इससे दूर ना हो। थोड़ा भी दूर हो तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय होना चाहिए, वहाँ से पास हो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से, क्योंकि अल्टीमेट आप घर लास्ट में वही बनवाएंगे। अभी आप चूज कर लेंगे कि अपने घर से इतनी दूर डिस्टेंस है, ले लेते हैं, बाद में आप अल्टीमेट मकान बड़े शहर में ही बनवाएंगे, और बड़े शहर में ही बनवाने से आपका फ़ायदा है, आप छोटी तहसील में बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।